नमस्कार, मैं कृमपाल। ये जो साइड में आप बंदा देख रहे हो, ये हरियाणा का रहने वाला है, अभी अमेरिका में है। कल से इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कोई वहाँ का अमेरिकन पीपल है और वो इससे पूछ रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? ये कह रहा है कि मैं इंडिया से। और कब आए थे? इसने बताया कि मैं जैसे 3 साल पहले आया था और इसके पास होमलेस है, कोई मकान नहीं। ये कह रहा है कि मेरे किसी दोस्त ने कोई मदद नहीं की है। और इसे पूछा कि क्या आप वापस इंडिया जाना चाहते हो? तो ये मना कर गया। बोला नहीं, मैं इंडिया जाना नहीं चाहता और मुझे ये देश अच्छा लगता है। एक बार पहले इसको सुनते हैं, इसकी सारी हिस्ट्री बताएँगे। ये कहाँ का रहने वाला है, क्या कब गया था, कितने परिवार में माँ-बाप, सब कुछ बताएँगे। एक बार इसको सुनते हैं एक बार। Where are you from? India. India. How long you been here? 3 years. 3 years? Oh, wait. How did you end up here? I am now homeless, bro. My Indian friend, no help. No help. Did you come here with your Indian friend or to meet your Yes, Indian friend? Indian friend call, I am come. And then you ended up homeless. I am in Seattle working 2 years. Here 1 year. Are you trying to get back to India? No back India. No. I am like here country like. Is there a lot of homeless in India? All country, bro. All country same. Yeah. देखिए, ये कह रहा है कि मैं वापस इंडिया नहीं जाना चाहता, मुझे ये देश पसंद है। और इससे पूछा स्मोक के बारे में, यानी जो नशा करते हैं उसके बारे में। और इसने कहा कि इंडिया में लिटिल नशा है। देखो, इंडिया में है ना जो नशा है, लोग क्या बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। बीड़ी हरियाणा में बहुत ज़्यादा पीते हैं और सिगरेट तो पूरे इंडिया में ही पीते हैं। पंजाब में बीड़ी नहीं पीते और दूसरी चीज़ें पीते हैं। हुक्का हरियाणा में जैसे पीते हैं, तो ये हरियाणा का रहने वाला है, तो इसको ये कहा है कि पीते हैं, थोड़ा कम पीते हैं। लेकिन स्मोक या नशा के रूप में कह रहा है। ये कह रहा है कि जो अमेरिका में है, वहाँ नशा ज़्यादा करते हैं। अब इंडिया में थोड़ा बहुत दारू का नशा है, बीड़ी सिगरेट ये पी लिया, बियर पी ली। लेकिन वहाँ जो फेंटेनाइल पी रहे हैं ना लोग, और वो टेढ़े-मेढ़े हुए रहते हैं, और जाइलिन है, ट्रांक जिसे कहते हैं, जाइलाजिन, वो पीते हैं। तो वो जो नशा है ना, ये कह रहा है कि वो ज़्यादा है वहाँ पर, और वो एक्चुअल में है। मतलब वो नशा अभी जो फेंटेनाइल वाला है, वो इंडिया में नहीं पहुंचा है। एक आधा केस आया है सोशल मीडिया पे, एक आधी वीडियो पंजाब से इधर-उधर से कहीं से वायरल हो रही है। लेकिन अभी जो हाल अमेरिका और कनाडा में ना, फेंटेनाइल से जो लोग मतलब मर रहे हैं और टेढ़े-मेढ़े मुड़े रहते हैं, वहीं मतलब पैंट में ही पोटी करना, बाथरूम करना, कुछ होश ही नहीं रहता, वो हाल अभी नहीं है। इसलिए कह रहा है कि इंडिया में स्मोक थोड़ा कम है। और टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है। इसको मतलब ये ब्रो कह रहा है कि जो इंडिया के लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब इंसानियत है उनमें। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ के लोगों को ना, अमेरिका के लोगों को पैसा ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी वहाँ अमेरिका में जो दोस्तों से बात होती है, अमेरिका में ह्यूमन वैल्यू है, इंसानियत की जो कदर है, वहाँ वो ज़्यादा करते हैं, कहीं न कहीं वहाँ ज़्यादा है, वो लोग कह रहे हैं, मेरी जो इंडियन दोस्तों से बात होती है। तो दरअसल ये सारी बातें इसने कही हैं। इसका एक दूसरा पार्ट देखते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। It's all the same. Yes, safe. Well, what's it like being homeless in the United States? ऑटो तो मैंने यही देखे हैं ज्यादा तो होमलेस। Yeah. I am my country less, little bit. Here all people like. Here people no like, only money like. Different bro, different. Homeless different. Here homeless little bit mind too much heart. Well, sorry you ended up homeless here, brother. My homeless here फिर bro smoke different. India smoke less, not too much. Here smoke strong. इतना ही फर्क है bro. I am no good English, little bit English. I can completely understand you, brother. My name's Kevin. Yes, good bro. Nice to meet you. तो आपने देखा है ये मतलब इंडिया नहीं जाएगा, और बहुत सारी बातें इसने कही हैं, जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी जिसको जैसे इसको आती थी। इसका नाम बलवान है और इसके पिताजी का नाम है भैया राम। पिताजी थोड़ा शारीरिक रूप से बीमार हैं और गांव है इसका हरियाणा के करनाल जिले का गंगाटेड़ी। गंगाटेड़ी वो गांव है जिसके सैकड़ों बच्चे विदेशों में गए हुए हैं और डंकी से ज़्यादा गए हुए हैं, पढ़ाई के बेस पे कम गए हुए हैं। और आप इस गांव में जाओगे ना, तो बहुत बड़ी-बड़ी कोठियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जो बच्चे अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों में गए हुए हैं और वो वहाँ से जो डॉलर भेजते हैं, मतलब गाँव में एंट्री करते ही वो डॉलर की चमक है, वो खनक है, वो गाँव में अलग ही दिख जाएगी।
और इस गांव की 2-3 वीडियो आपको पड़ताल टीवी में मिलेंगी। एक तो इस गांव के बंदे ने खेतों में एक ऐसी कोठी बना रखी है जो सिद्धू मूसेवाले की तर्ज पे कोठी बनी हो ना, ऐसी कोठी इस गांव के एक बंदे ने बना रखी है। और उम्र उसकी क्या है, सारी 22-23 साल की उम्र का होगा वो बंदा जिसने कोठी बना रखी है। तो ये गंगाटेड़ी गांव का है और इसमें ना ये 2 भाई हैं। इनकी माताजी एक्सपायर हो चुकी हैं, पिताजी भी शारीरिक रूप से थोड़ा बीमार है। इसका एक भाई है छोटा, इसका भाई 10-12 साल पहले अमेरिका गया था और वो बंदा अमेरिका में 5-6 साल रहा और उसके 5-6 साल वहां रहने के बाद वो पता नहीं डिपोर्ट हुआ या क्या कांड रहे, वो वापस इंडिया आना पड़ गया उसको। वो इंडिया गया, उसने आने के बाद फिर इसको, बलवान नाम है इसका, बलवान शर्मा, वत्स इनका गोत्र है, बलवान वत्स। फिर उसने छोटे भाई ने इसको वहां भेजा और ये ट्रक चलाने लग गया था वहां पर। उसके बाद ये पता नहीं नशेड़ियों के चक्कर में आया, किसकी संगत इसको पड़ी, वो ट्रक चलाना सारा छूट गया। नहीं तो ट्रक चलाने वाले तो बहुत पैसे कमा लेते हैं। अब ये नहीं पता कि ये नशेड़ियों की संगत में आने से इसका काम छूटा है, बेघर हुआ है, क्यों है। नेचुरली है, मेरी वहाँ अमेरिका में भी 1-2 दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जरूर अब ट्रक चलाता होगा, नशेड़ियों के संपर्क में आया होगा और इसी के चलते और ये सारा बेघर हो गया। नहीं तो यहाँ अमेरिका में तो मतलब आप ये समझ लो, इसी के गांव के उदाहरण दिया उन्होंने कि आप ये देखो ना, इसी के गांव में जब करोड़ों रुपए की कोठियां और इसी गांव के लड़कों ने यहाँ अमेरिका के आगे बनाई हुई हैं और अमेरिका में 4-5 उन्होंने ट्रक यहाँ खरीद रखे हैं, यहाँ भी वो मकान ले लिया, गाँव में इतनी शानदार कोठियां हैं। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका में बेघर होगा तो सिर्फ वो नशे की चपेट में आने से होगा, वैसे कोई कारण ही नहीं है वहाँ, मतलब वो बेघर हो सकता है। तो ये सारा मामला इसके बारे में है। इसकी शादी भी हो चुकी है, इसके बच्चे भी हैं और गांव में बहुत शानदार कोठी बना रखी है। जो इसका छोटा भाई वहां रहता था, जब 5-6 साल वो अमेरिका में रह के आया, तो उसने बहुत शानदार गांव में कोठी बना रखी है। दोनों भाइयों की फैमिली, इसकी पत्नी बच्चे और छोटे भाई की पत्नी बच्चे, वो सारे एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे, और पिताजी भी इनके हैं, मतलब सारा कुछ घर में यहाँ ठीक है। माता जी इनकी एक्सपायर हो चुकी हैं। अब ये बंदा वहां बेघर है और इसकी जो वीडियो है ना, एक शायद पोर्टलैंड का कोई बंदा है, केविन नाम है क्या, उसने ये होमलेस था, ये कुत्ता पकड़े हुए हैं और ये जैसे वो बात कर रहा है ना, कुत्ता भागने जा रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा ये, और कुत्ता इसके साथ है, तो उससे सारी बातें पूछ रहा है। इसके जो कमेंट आए हैं, कमेंट में भी इसके गांव के लड़के ने कहा है, कोई बिट्टू बांगरू नाम से उसने अपना जो प्रोफाइल बना रखा है, नाम में भी उसका कुलदीप है शायद, उसने कहा कि भाई इसकी कोई जानकारी तो बताओ, इसका कोई नंबर हो तो कॉन्टैक्ट नंबर, मैं इसे संपर्क करता हूँ, इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो इसके गाँव का ही लड़का है, वो भी इसकी मदद करने के लिए तैयार है। और गाँव के 2-3 लड़कों ने कहा है कि भाई ये इसको बताओ यार, ये कहाँ है, मदद करेंगे, भाई को दोबारा सही ट्रैक पे लेके आएंगे। और कई लोगों ने कमेंट किए हैं, किसी ने तो कहा है कि भाई इसको एक ऐसा लगता है इसने अभी तुरंत नशा कर रखा है। एक ने कहा है कि देखो ये बंदा होमलेस बेसिक से है लेकिन हार्टलेस नहीं है, मतलब ये कुत्ता है उसको नहीं छोड़ रहा, मतलब होमलेस होने के बाद ये अपना भी गुजारा कर रहा है और कुत्ते को खिला पिला रहा है, मतलब आप देखो कि वो भी इसका साथी है। और एक बंदा कह रहा है कि भाई इसके बारे में कुछ जानकारी दो और मैं भी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अलग अलग तरह से हैं। किसी ने कहा है कि इसको जैसे अमेरिका सरकार की तरफ से वहाँ जो होमलेस लोग हैं उनको, जो गरीबी रेखा से नीचे, जैसे अपने BPL कार्ड धारक होते हैं, उनको जैसे सरकार से मदद मिलती है, गेहूँ मिलता है उनको, सरसों तेल मिलता है, वहाँ उसी तरह उनके पास एक कार्ड होता है अमेरिका में। उस कार्ड में महीने के फिक्स कुछ डॉलर आ जाते हैं। वो डॉलर जितने भी आपके स्टोर होते हैं सभी स्टोर पर चलेंगे, वहाँ उस स्टोर से उस कार्ड के जरिए आप खाने पीने का जो सामान है वो ले सकते हो। मतलब आप उनसे लिख कर बियर दारू वो तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें वो सारी पेमेंट उस कार्ड के जरिए हो जाएंगी। सरकार कैश सारा उस कार्ड में डालती है डॉलर। तो किसी ने कहा कि वो है, तो कोई कह रहा है कि भाई CBP इसको मतलब आइस इसको करे और इसको उसके देश वापस भेजे। अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो कहानी ये है कि ये बंदा गंगाटेड़ी करनाल जिला गांव है। इसके गांव में मैंने जैसे बताया कई साल से, मतलब इसके गांव का शायद प्रेमा इनके गांव का नाम, एक आदमी इनके गांव का, और उसके जो लड़के थे वो सबसे पहले शायद यहाँ से बाहर निकले थे गांव से, और उन्होंने मे बी वो अमेरिका में है या किस देश में है, उन्होंने कोई वहीं की जो लोकल अंग्रेजन है, गांव के लोग तो ना जो गोरे लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे यूरोप के हो, सबको अंग्रेज बोलते हैं। और जैसे भाई अंग्रेज से उसने शादी कर रखी है। और इसके बारे में ये भी बताया गया कि लड़का तो ये ठीक है, मतलब कि उनको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आके बेघर हुआ है। इसी गांव के जो मैंने बताया 250-300 बच्चे जो गांव के बाहर गए हुए हैं, सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, ये तो डंकी से गया था। इसके गांव का भी एक लड़का है सुखविंदर सिंह, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, और वो सारा लड़का 23-24 साल का था, और अभी पिछले अप्रैल में ही वो मतलब जिंदा जल गया था।
टेक्सास में था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, 2 उसकी सिस्टर हैं, एक शादीशुदा है, एक अनमैरिड है, बहुत इंटेलिजेंट है उसकी सिस्टर, कई अच्छे एग्जाम भी उसने क्रैक किए हुए हैं। और इसके फादर की मतलब लाइफ भी बड़ी स्ट्रगलफुल रही है, सुखविंदर के फादर की। तो सुखविंदर वहाँ टेक्सास में एक स्टोर पर काम करता था, तो स्टोर का जो मालिक था और वो सुखविंदर दोनों अपना सारा रात को जैसे सारा काम वाम फिनिश करके, और वो शायद खाना पीने का कुछ होटल टाइप का उनका जो छोटा था वो चलाते थे। उसके बाद ऊपर जाके वो रेस्ट करने लगे, सो गए। तो वहां को शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें आग लगी। वो बाथरूम की खिड़की से जैसे उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, बाहर कूदने की, लेकिन वो आग इतनी ज्यादा हो गई और धुआं इतना ज्यादा हो गया कि वो बाहर ही नहीं निकल पाए, ना वो कूदने पाए। तो सुखविंदर और जो स्टोर का मालिक था, उन दोनों की वहीं टेक्सास में उस स्टोर के ऊपरली फर्स्ट फ्लोर पर जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई थी। और ये गांव का पहला मतलब हादसा था, इस तरह का हादसा मतलब गंगा टेढ़ी गांव के किसी बच्चे के साथ नहीं हुआ था। तो उस समय गंगा टेढ़ी के जितने भी 250-300 बच्चे बाहर गए हुए ना, मतलब सबको ये सारे गांव के युवाओं ने जो बाहर वाले उन्होंने इकट्ठे हो गए, फैसला लिया था भी हर एक बंदा $600 हर एक देगा इसकी फैमिली की मदद के लिए, और ज्यादा की दे तो उसकी मर्जी है, लेकिन ये फिक्स कर दिया था $600 तो हर बंदा देगा। तो सब ने दिए, और मे भी शायद 1 करोड़ से ऊपर उसके परिवार की जो मदद है वो हुई थी, क्योंकि परिवार बहुत गरीब स्थिति में है, शायद ज़मीन भी उनके पास नहीं है, घर है बहुत कच्चा है, और ये किस तरह से लाखों रुपए जो लगाकर, अब डंकी से 40-50 लाख से कम तो जा नहीं सकता, तो वहाँ ये गया हुआ था। तो ये सारा कुछ गांव के लोगों में, हरियाणा में ये मैंने देखा है, कई गांव में है, मतलब आपका डाठत गांव में भी है, ये गंगाटेढ़ी गांव में भी है, और दूसरे गांव में इस तरह से किसी बच्चे की वहाँ अमेरिका में कोई हादसा होता है तो कोशिश करते हैं उस गांव के जितने बच्चे गए हुए हैं और आसपास के हरियाणा की कम्युनिटी के, और साथ में जैसे दूसरे पंजाब वाले मदद करते हैं, जो हरियाणवी या इंडियन कम्युनिटी के लोगों को पता चलता है कि ऐसा होता है, कोई 10-20-50 डॉलर करते हैं, हरियाणा वाले तो देते ही देते हैं। ये एक अच्छी मुझे लगी पहल है। और लेकिन ये जो बंदा है, अब इसकी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता किसी को। अब ये पोर्टलैंड में है, ओरेगन में, वहाँ इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसके गाँव का जो भाई है बिट्टू बांगरू, वो कुलदीप, वो इसकी तलाश कर रहा है, और कोई बंदे तलाश करें, अभी इसको बताओ, इसको हम कमरा और नौकरी इसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वीडियो के जरिए यदि किसी को, भाई को इसकी कोई जानकारी हो और ये कहाँ रह रहा है, तो भाई इसके गांव के जो साथी हैं उनको आप डालो सोशल मीडिया पर, ऐसी एक दूसरे से जानकारी मिलेगी। जैसे सोशल मीडिया पर मैंने देखी और इंस्टाग्राम पे बड़ी चल रही थी, उसके बाद जैसे मैंने इसका पता किया तो ये फिर गंगाटेढ़ी गाँव का निकला, और ये सारी जानकारी थी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।